साल था 1769। ये वो साल था जब सूर्य और पृथ्वी के बीच से वीनस प्लैनेट गुजरने वाला था। ये एक बहुत अनयूजुअल बात थी और उससे भी ज्यादा खास बात ये थी कि ये घटना सिर्फ साउदर्न हेमिस्फीयर से ही दिखाई देती। जब ब्रिटिश सरकार को इस बात की जानकारी हुई तो इन्होंने इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जुटाने के लिए कैप्टन जेम्स कुक की लीडरशिप में एक कैंपेन भेजकर साउदर्न हेमिस्फीयर में एक जगह खोजने के बारे में सोचा। समुद्र में खोज करते करते अब कई महीने बीत गए थे। जेम्स कुक को कोई भी धरती मिल नहीं रही थी, लेकिन हार ना मानते हुए उन्होंने अपनी खोज जारी रखी और समुद्र में आगे बढ़ते रहे। इसके बाद साल 1770 में ये एक ऐसे टापू पर पहुंचे जहां दूर दूर तक सिर्फ बंजर था और रहती थी तो बस कुछ जनजातियां। एक तरफ समुद्र तो दूसरी तरफ दूर दूर तक फैली वीरान जमीन। इसके बाद उन्होंने यहाँ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों को कब्जा करने में कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि इस जगह की जनसंख्या बहुत कम थी और आज भी इस आइलैंड की स्थिति ऐसी ही है। इस देश की खोज हुए 250 साल से ज्यादा बीत गए हैं, लेकिन आज भी इसकी पॉपुलेशन इसके एरिया के हिसाब से बहुत कम है। ऐसा क्यों है? मतलब ये समझ लो कि यहाँ 1 किलोमीटर पर सिर्फ 3 लोग रहते हैं। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस देश की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल खाली क्यों है? ये एक ऐसा देश है जिसका कुल एरिया तो भारत के एरिया से दुगना है, लेकिन इस देश का कुल पॉपुलेशन मात्र 2.57 करोड़ ही है, जो भारत की राजधानी दिल्ली के पॉपुलेशन के लगभग बराबर है। जबकि ये देश आकार में दिल्ली से 5183 गुना बड़ा है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ऑस्ट्रेलिया की 90% आबादी सिर्फ इसके 0.23% एरिया पर ही रहती है, जिसमें इसके 5 शहरों कैनबेरा, सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन और एडिलेड शामिल हैं। और खास बात यह है कि ये सभी शहर ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्टर्न कोस्ट के किनारे बसे हुए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और इसका कुल सी कोस्ट 36,735 किलोमीटर लंबा है। अब ऐसे में सरकार ने इस देश के खाली पड़े हुए ज्यादातर एरिया को ग्रामीण या जंगल का क्षेत्र मान लिया है। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन डेंसिटी भी अजीब है। साल 2003 में इस देश की पॉपुलेशन डेंसिटी 3.3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। अब इसके पीछे की वजह को जानने के लिए हमें एक बार ऑस्ट्रेलिया की ज्योग्राफी को ढंग से समझना होगा, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि किसी भी जगह पर लोग तब रहते हैं जब उस जगह की ज्योग्राफिकल सिचुएशन उनके रहने के लिए सुटेबल हो। यानी वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ कितनी गर्मी है या कितनी ठंड है, इसके बाद वहाँ रिसोर्सेज हैं या फिर नहीं है, कितनी कल्टीवेबल लैंड है, नदी है या नहीं है, क्योंकि नदी ही मीठे पानी का सबसे बड़ा सोर्स होती है। इसके बाद किसी भी देश की पॉपुलेशन बढ़ने में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उस देश के लोग अपने घर में कितने बच्चे पैदा करना चाहते हैं, 1, 2 या फिर इससे ज्यादा। वहाँ के लोग कितने शिक्षित या अशिक्षित हैं, ये बात भी किसी भी देश की पॉपुलेशन को बढ़ाने या घटाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और इसी थियरी पर चलते हुए आज कई देशों ने अपनी पॉपुलेशन अपने एरिया के हिसाब से कई गुना तक ज्यादा बढ़ा ली है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ ऐसा नहीं है। इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। हम भारतीय लोग ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट या फिर इस देश के राष्ट्रीय पशु कंगारू की वजह से इसको जानते हैं। वैसे कंगारुओं का वर्णन करते हुए जेम्स कुक ने भी लिखा था कि कुत्ते की तरह दौड़ते हैं और खरगोश की तरह कूदते हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया 7 महाद्वीपों में सबसे छोटा महाद्वीप है, लेकिन क्षेत्रफल में ये देश विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है। इससे बड़ा केवल रूस, कनाडा, चीन, यूएसए और ब्राजील ही है। लेकिन अगर यहाँ पर पॉपुलेशन की बात करें तो इन देशों का पॉपुलेशन इससे कहीं ज्यादा है। आज ऑस्ट्रेलिया को लोग एक महाद्वीप, एक देश और एक द्वीप के रूप में जानते हैं। आज ऐसे कई कारण मौजूद हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का ज्यादातर हिस्सा खाली पड़ा हुआ है। इसमें एक बहुत मेन कारण है देश की हार्श और बहुत ही अजीब क्लाइमेटिक कंडीशंस। ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट अपनी यूनिक वेजिटेशन और जीवों के साथ साथ अपने वेरियस लैंडस्केप के लिए जाना जाता है, जिसमें डेजर्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और अल्पाइन एरिया भी शामिल है। अब जैसा कि यहाँ पर इतने डिफिकल्ट तरह की जियोलॉजिकल कंडीशन है, तो जाहिर सी बात है कि इन एरियाज में किसी भी तरह की इंसानी बस्ती को बसाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा अगर हम इसके ग्लोबल सी लोकेशन देखें तो वो भी काफी कुछ कहती हैं। जैसे कि इसके एक तरफ इंडियन ओशन है तो दूसरी तरफ पैसिफिक ओशन। लेकिन इसके बाद भी इसके एक बहुत बड़े हिस्से में बारिश नहीं हो पाती, और जो भी थोड़ी सी बारिश होती है वो इसके साउथ ईस्टर्न सी कोस्ट के किनारे कई शहरों में होती है, जिसकी वजह से भी लोग उन बारिश वाले इलाकों में ही रहते हैं।
अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि ज्यादातर बारिश का मेन कारण होता है समुद्र से उड़ने वाली गर्म हवाएं जो आगे चलकर किसी की लैंड पर बारिश करती हैं। जबकि ऑस्ट्रेलिया के केस में ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसके वेस्टर्न कोस्ट पर जो हवाएं चलती हैं वो ठंडी होती हैं, जिसकी वजह से समुद्र से पानी का इवेपोरेशन नहीं हो पाता। अब जाहिर सी बात है कि अगर समुद्र से पानी इवेपोरेट नहीं होगा तो बारिश करवाने वाले बादल नहीं बनेंगे और बारिश होने का तो फिर सवाल ही नहीं उठ पाता। तो अब ऐसे में हुआ क्या कि ऑस्ट्रेलिया का वेस्ट एरिया पूरी तरह से डेजर्ट में बदल गया। अब इसके वेस्ट में वर्षा नहीं होने के कारण सी कोस्ट से अंदर की ओर जाने पर गर्मी बढ़ जाती है और मौसम सूख जाता है और ऐसे में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक पहुंच जाता है। इतने अधिक तापमान में लोग वहां कैसे रह पाएंगे, इसलिए ये एरिया खाली रह जाता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की सरकार के लिए भी अपने देश के वेस्ट इंटीरियर एरिया में इंसानों के रहने के लिए बस्तियों को बनाना और उन्हें वहां रखना मुश्किल हो जाता है। यहाँ की जमीन भी काफी ऊबड़ खाबड़ है, कई बड़े बड़े रेगिस्तान और झाड़ियां हैं, पानी की कमी भी एक बड़ी समस्या है और कई प्रकार के डेंजरस जीव जंतु के रहने के कारण लोग यहाँ रहना भी नहीं चाहते। द ग्रेट विक्टोरिया, द ग्रेट सैंडी, सिम्पसन, तनामी जैसे कई छोटे बड़े डेजर्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं और सिर्फ इन रेगिस्तानों की ही बात करें तो ये लगभग 27 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये पूरा इलाका डेजर्ट ही बन गया है। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट का लगभग 1/3 हिस्सा आज ट्राइबल लैंड घोषित है। साथ ही ये रीजन यहाँ की ट्राइब्स के द्वारा ही नेचर रिजर्व के रूप में मैनेज किया जाता है। ट्राइब्स के पास ही डेजर्ट एरियाज में लैंड यूज करने के राइट्स भी हैं। आज भी कई ट्राइबल पीपल डेजर्ट में ही बस्तियों में ही रहते हैं, लेकिन इनकी आबादी बहुत ही कम है। कई वर्ग किलोमीटर के दायरे में एक व्यक्ति ही आता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि यही ट्राइबल लोग जो इन जंगलों में रहते हैं यही ऑस्ट्रेलिया के नेटिव लोग हैं। जबकि जो गोरे आज आप इनकी क्रिकेट टीम या दूसरी जगहों पर देखते हैं तो वो तो असल में यूरोपियंस हैं जो अंग्रेजों के समय यहाँ पर बस गए हैं और ऑस्ट्रेलिया और सुमानिया के मूल निवासी इन्हीं एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स को माना जाता है। आज ये कई ट्राइब्स में क्लासिफाइड हैं और इनकी अपनी कई नेटिव लैंग्वेजेस भी हैं। ब्रिटेन द्वारा कॉलोनाइज होने से पहले इनकी संख्या यूरोपियन से ज्यादा थी, लेकिन आज इनकी संख्या इनसे बहुत कम हो गई है। इतना ही नहीं, ऐसा माना जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के पूर्वज शायद 40,000 से 70,000 वर्षों पूर्व ऑस्ट्रेलिया में आए थे। आपको ये जानकर आश्चर्य और गर्व होगा कि आज भी भारतीय डीएनए ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों में पाया जाता है, जो हजारों वर्षों से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। खैर, टॉपिक पर वापस आते हैं। ऑस्ट्रेलिया की एक और बड़ी समस्या यहाँ के बाकी एरियाज में होने वाली बारिश की कमी है। देश के 2/3 से अधिक हिस्से में सालाना 500 मिलीमीटर से कम बारिश होती है, जिससे ज्यादातर समय यहाँ पर सूखा रहता है। पानी की कमी ने उस क्षेत्र को रहने के लिए अनसुटेबल बना दिया है। इस क्षेत्र को लोग द आउटबैक कह के पुकारते हैं। ऑस्ट्रेलिया का कुल 70% क्षेत्र सेमी एरिड, ड्राई और डेजर्ट क्षेत्र है। इसी वजह से यहाँ केवल 3% पॉपुलेशन ही रहती है। इसके अलावा जो भाग खाली है तो ऐसे में वहाँ कई प्रकार के विषैले सांप और मकड़ियों ने अपना घर बना लिया है, जिसके डर से इन क्षेत्रों में लोग बसने को तैयार नहीं होते। इसका एक उदाहरण है ऑस्ट्रेलिया का ग्रामीण इलाका कुल्पी। इसकी आबादी करीब 600 है, जो पिछले कई सालों से नहीं बढ़ी है। लेकिन अब कुल्पी के मेयर ने इस इलाके की आबादी बढ़ाने के लिए लोगों को एक ऑफर भी दिया है। इन्होंने कहा है कि बसने वालों को मुफ्त में जमीन दी जाएगी और साथ ही $12,500 नकद भी दिए जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी कोई यहाँ रहने को तैयार नहीं है। ऑस्ट्रेलिया एक डेवलप कंट्री है, लेकिन फिर भी इसके ग्रामीण इलाकों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। अब ऐसे में यहाँ रहने वाले लोगों को कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। फूड, वाटर और मेडिकल जैसी फैसिलिटीज भी नहीं मिल पाती। ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत बड़े हिस्से में जंगल है। गर्मियों और महीनों तक सूखा रहने के कारण कई बार इन जंगलों में आग लग जाती है। अब ऐसे में लोगों को अपना घर छोड़कर उन क्षेत्रों में जाकर रहना पड़ता है जहां सरकार इन्हें विस्थापित करवाती है। अब नए काम की तलाश में ये लोग शहर की ओर चले जाते हैं और जंगल का इलाका खाली हो जाता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी में एक बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर और माइनिंग का भी है और इन दोनों को बड़े पैमाने पर मैकेनाइजेशन कर दिया गया है। इन्होंने अपने प्रोडक्ट को दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने के लिए साउथ ईस्टर्न कोस्ट पर एक पोस्ट का निर्माण किया था। अब यहाँ रोजगार के कई अवसर होने के कारण दूसरे क्षेत्र से लोग आकर रहने लगे। इस कारण से भी इस देश की पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा सेंट्रलाइज्ड होकर इन्हीं क्षेत्रों में आ गया और दूसरे क्षेत्र खाली होते चले गए। जहाँ पोर्ट्स का निर्माण किया गया, उस रीजन का क्लाइमेट ठंडा है।
इस देश की कुल आबादी के 90% लोग यूरोप के रहने वाले हैं और यूरोप एक ठंडी क्लाइमेट वाला क्षेत्र है। अब ऐसे में लोग समुद्र के किनारे ठंडी क्लाइमेट में ही रहना पसंद करते हैं। अब जैसा कि आपको वीडियो में हमने पहले बताया था कि ऑस्ट्रेलिया के बहुत कम ही एरियाज में बारिश होती है, तो ये जान लेना भी जरूरी है कि आखिर उस एरिया में ही बारिश क्यों होती है। तो ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न और साउथ वेस्टर्न रीजन्स में प्रशांत महासागर की ओर से जो हवाएं चलती हैं, तो वो गर्म हवाएं होती हैं और इस कारण इवेपोरेशन होता है। इसके बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज नामक पर्वत इस क्षेत्र में होने के कारण इधर आने वाली हवाओं को ये रोक लेती है और ऑस्ट्रेलिया के इन्हीं रीजन्स में बारिश होती है और मौसम ठंडा रहता है। यहाँ नदी की बात करें तो एकमात्र मरे डार्लिंग बेसिन मरे तथा उसकी सहायक डार्लिंग तथा मिररम बिच नदियों से मिलकर बनता है और ये यहाँ की सबसे बड़ी नदी तंत्र है। ये भी ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्टर्न भाग में ही है। इस क्षेत्र में यहाँ के लोगों को पानी की पूर्ति इस नदी बेसिन से होती है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने भी अपनी लैंड पॉलिसी के तहत साउथ ईस्टर्न कोस्ट के इलाके में ही लैंड देना शुरू कर दिया। अब ऐसे में इन्हीं क्षेत्रों में पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती चली गई और दूसरा भाग खाली होता चला गया। साथ ही अगर हम ऑस्ट्रेलिया के इतिहास की बात करें तो इसका इतिहास 3.8 बिलियन वर्ष से अधिक पुराना है। इतनी पुरानी भूमि होने के कारण इस देश की मिट्टी की ऊपरी परत पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है और किसी भी मिट्टी की ये ऊपरी परत उसे उपजाऊ बनाती है, क्योंकि मिट्टी की ऊपरी परत में ही पानी सोखने की क्षमता होती है, जिस कारण यहाँ की मिट्टी में पानी सोखने की उतनी क्षमता नहीं है और इसका ज्यादातर एरिया ड्राई है। ड्राई होने के कारण भी इसका ज्यादातर हिस्सा डेजर्ट में तब्दील हो गया है। इसके हार्श क्लाइमेट का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं दोस्तों कि 10 जनवरी 1939 को ऑस्ट्रेलिया के मैनइंडी में अधिकतम तापमान 49.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और न्यूनतम तापमान -23 डिग्री सेल्सियस 29 जून 1994 को चार्लोट में दर्ज हुआ था। ये न्यूनतम तापमान पूरे ऑस्ट्रेलिया में दर्ज किया गया सबसे कम तापमान है। ये भी एक कारण है कि इन इलाकों को छोड़कर लोग ऐसी जगहों पर रहना पसंद करते हैं जहां ना तो ज्यादा गर्मी हो और ना ही बहुत ज्यादा ठंडी हो। बहरहाल आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।